नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो ये जो ग्रुप डी की भर्ती है इस पे ग्रहण लग गया है फिर से, और फिर ही वापस बेचारा, इसका मन नहीं लग रहा था, वापस कोर्ट में चल गया है और कोर्ट में गया ही नहीं है। लग रहा था कि छोटा सा केस है, बहुत जल्द निपट जाएगा, लेकिन ये निपटा नहीं। और अब इसका मन लग रहा है कोर्ट में ही, उधर ही कोर्ट कोर्ट खेल रहा है। तो इसके विषय में हम बात करने वाले हैं कि इसका क्या और कहां तक पहुंचा हुआ है बात। दूसरा, आपका जो ग्रुप डी का 25 वाला है उसका एक एग्जाम का क्या शेड्यूल है, क्योंकि रेलवे का एक चीज है कि हर चीज सही से तो चल रहा है लगभग लगभग, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो कमियां रह गई हैं कि एक तो एग्जाम डेट पहले से अनाउंस करके मात्र 10 से 15-20 दिन पहले एक ही बार धप्पा बोल रहा है। दूसरा चीज है भाई साहब, रिजल्ट में इसका कहीं ना कहीं खमियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि रिजल्ट जो है एक तो प्री और मेंस का रिजल्ट तो लगभग लगभग आ जा रहा है 3 महीना खत्म होते होते, लेकिन फाइनल रिजल्ट कहीं ना कहीं अटका के रख रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं छोड़ रहा है। तो कुछ है जो कि धीरे धीरे सुधरेंगी, लोगों का ध्यान इस पे भी जा रहा है और इस पे जब बात उठेगा तो आगे तक पहुंचेगा ही। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपका जो कोर्ट केस अपडेट है कहां तक मामला पहुंचा हुआ है, और 2025 वाला एग्जाम जो है वो कहां तक बात है, कब तक का होने है। दूसरा चीज कि अगर चैनल पे नए होंगे तो हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन हो गया, गाइडेंस हो गया, या फिर मैथ के लिए तमाम सॉल्यूशंस हो गए। मैथ का जिस तरह से आप खोजेंगे सब कुछ मिलेगा इस पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अभी हम एनटीपीसी 2024 के लिए आपका पीवाईक्यू करा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बांट करके। हर चैप्टर को पहले तो पूरा एक का पूरा ब्रेक कर लेना, उसके बाद चैप्टर वाइज ही नहीं, टॉपिक एकदम टाइप वाइज बांट देना। तो एनटीपीसी 12 लेवल वाला इसमें करा रहे हैं। आपका नेक्स्ट वीक में ग्रुप डी भी शुरू हो जाएगा, ग्रुप डी का शुरू कर देंगे एकदम चैप्टर वाइज, 101 शिफ्ट का चैप्टर वाइज बांट करके और एकदम टाइप वाइज बांट करके। इधर 51 दिन 51 मैराथन आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है, अगर फास्ट वे में, अगर पूरा का पूरा टाइप रिवाइज करना चाहते हैं तो। एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो हमने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया, अल्टरनेट अभी लेके चल रहे हैं, आज से ही स्टार्ट हुआ है, कैलकुलेशन किंग। इसमें डेली आपको 15-20 मिनट के एक लेक्चर देंगे और इसमें कुछ टास्क देंगे। ये डेली आपको कंप्लीट करना होगा। 45 दिन में आप देखेंगे कि कैलकुलेशन जो है आपका कैलकुलेटर के लगभग में पहुंच गया है। लगभग लगभग कैलकुलेटर जितना कर सकता है उतना आप खुद उतना ही समय में कर सकते हैं। अगर अलजबरा, रेलवे में जो अलजबरा आ रहा है उससे आप परेशान हो रहे हैं तो यहाँ पे कंप्लीट अलजबरा, इसमें 5 लेक्चर है। या तो एक बड़ा वाला लेक्चर कर लीजिए, या तो बड़ा वाला छोड़ करके छोटा वाला जो 20-20 मिनट 25-25 मिनट का 4 लेक्चर है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको अलजबरा रेलवे का सवाल नहीं छूटेगा। एसएससी में आता है डीप में, वो वहां पे 30-40 घंटा अलजबरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन रेलवे आपके यही 2-2.5 घंटे में निपट जाएगा अलजबरा। आगे बढ़ेंगे, अगर अगर इसका 2025 वाला का एग्जाम डेट का बात करें तो अभी तक आशा था कि यहाँ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है 7-8-9 मई और 13 से 21 जून तक है। तो लोग को लग रहा था कि मिड मई में जो है ग्रुप डी को घुसा देगा टीसीएस, लेकिन अब यहाँ पे ही नहीं संभव है, क्योंकि आज हो गया है आपका 28 तारीख। अब आज 28 तारीख हो गया है, तो अगर 10, 11, 12, 15 से स्टार्ट करना होता तो अब तक डेट आ गया होता। तो अभी संभव नहीं है। मतलब कि लास्ट जून और 1 जुलाई में आपका एग्जाम निश्चित है। लास्ट जून और 1 जुलाई में आपका एग्जाम निश्चित है। तो आपको हम कहेंगे कि आप अब जम के तैयारी में लग जाइएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, और मॉक टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा काम कीजिएगा। पहले तो 24 से 25 वाला पीवाईक्यू पूरा कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी हो, और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। बात समझ में आ गया? दूसरा बात अगर हम करें यहाँ पे, आपका जो कोर्ट केस है उसके बारे में यहाँ पे समझे, तो कोर्ट केस जो है इसका हियरिंग का नेक्स्ट डेट आपका चला गया है 5 मई को। अब 5 मई को चला गया है, तो जहां पे उम्मीद किया जा रहा था कि 5-10 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब आपका जो हियरिंग ही है 5 मई तक को चला गया है। मतलब 5 मई तक रिजल्ट का तो कोई चांस नहीं बन रहा है। अब 5 मई के बाद आगे देखिए कि अगर 5 मई को इसका फाइनल डिसीजन आ जाता है, और उम्मीद भी यही रहेगा कि कम से कम 5 मई को फाइनल डिसीजन आ जाए। अगर आ जाता है तो फिर आगे उम्मीद किया जा सकता है, नहीं तो अगर आगे कहीं डेट मिल गया तो फिर
समझिए कि इस पे ग्रहण लग गया है, क्योंकि इसका ये जो भर्ती है 2024 वाली ग्रुप डी की, इसका कोर्ट में रहने का आदत हो गया है, कोर्ट में इसका ज्यादा मन लगता है। तो 5 मई को डिसीजन आएगा, उसके बाद ही अब आगे कुछ उम्मीद किया जा सकता है। बाकी हम यही कहेंगे कि जिनका रॉ मार्क्स 65 प्लस बन रहा है, 65 के आसपास में है, वो फिजिकल का तैयारी जम के करते रहे, क्योंकि फिजिकल कहने को आसान तो होता है भाई, जो डेली कर रहा है या जो खेलकूद से ज्यादा क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह ज्यादा खेला है और डेली कर रहा है, उसके लिए तो फिजिकल बहुत आसान होता है। लेकिन भाई अगर आप कुछ नहीं किए हो, हमारे जैसे लोगों के लिए इसका भी फिजिकल कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आप प्रतिदिन इस पे आधा घंटा जरूर समय दीजिए, कुछ नहीं तो 30 मिनट समय दीजिए। इससे दो फायदा होगा, एक तो आपका फिजिकल तैयार रहेगा और साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो भी बढ़ता है, क्योंकि फिजिकल जब आप करते हैं तो केवल फिजिकल आपको दौड़ निकालने के लिए ही नहीं, इस दिमाग में रख के भी करना है कि इससे आपका कंसंट्रेशन, फिजिकल और जो आपका फोकस है वो भी ज्यादा क्लियर होता है। बात समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, और शाम को कैलकुलेशन किंग जो है उसका पहला लेक्चर आ जाएगा आपको शाम को 7 बजे इसी चैनल पे। तो उसको देख करके एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, और 45 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अभी सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।